माँ की ममता, बहू की चतुराई। गांव के एक छोटे से घर में एक प्यारी सी गृहस्थी बसी हुई थी। घर में माँ, बाप, बेटा और बहू रहते थे। घर के सदस्य साधारण थे, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। माँ, जो कि घर की सबसे बड़ी सदस्य थीं, अपने परिवार के लिए किसी भी कीमत पर कुछ भी करने को तैयार रहती थीं। उनका नाम रानी देवी था और वह हमेशा अपने परिवार के भले के लिए सोचती थीं। उनका दिल इतना बड़ा था कि वे सबकी परेशानियों को अपनी चिंताओं से अधिक महत्व देती थीं। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। बेटे का नाम रोहित था और उसकी पत्नी का नाम शिल्पा। शिल्पा भी एक बहुत समझदार और चतुर लड़की थी, लेकिन कभी कभी उसकी चतुराई को लेकर माँ के मन में थोड़ी खींचतान भी होती थी। रानी देवी को शिल्पा की चतुराई पर शक रहता था, क्योंकि वह माँ की तरह नहीं थी। जितनी मासूमियत रानी देवी में थी, उतनी शिल्पा में नहीं थी। लेकिन रानी देवी के दिल में यह विचार भी था कि शायद यह चतुराई एक दिन उनके परिवार के लिए फायदेमंद साबित हो। शिल्पा, जो कि अपने पति के साथ शादी के बाद इस घर में आई थी, अपने माता पिता के घर से अलग हो चुकी थी। लेकिन यह उसके लिए कभी आसान नहीं था। रानी देवी की माँ की ममता और स्नेह ने उसे धीरे धीरे आत्मीयता का अनुभव कराया। वह जानती थी कि रानी देवी हमेशा उसे एक बेटी की तरह चाहती हैं, लेकिन शिल्पा की चतुराई उसे यह समझने में मदद करती थी कि एक बेटे की पत्नी को घर में अपनी जगह बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। रानी देवी के दिल में हमेशा एक ही सवाल घूमता रहता था, क्या शिल्पा सच में हमारे परिवार की खातिर सब कुछ कर रही है, या फिर सिर्फ अपने फायदे के लिए। वह अक्सर अपने बेटे रोहित से कहती, बेटा, तुझे समझना चाहिए कि घर की खुशियां तभी टिकती हैं जब सब लोग दिल से एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो यह देख, कभी कोई दिन ऐसा न हो जब शिल्पा को कुछ गलत लगे या वह खुद को अकेला महसूस करे। रोहित, जो अपनी माँ की बातों को गंभीरता से लेता था, हमेशा उन्हें शांत करने की कोशिश करता। माँ, शिल्पा की चतुराई का मतलब यह नहीं कि वह हमारी मदद नहीं करना चाहती। वह तो बस हर काम को थोड़ा अलग तरीके से सोचती है। रानी देवी को यह बातें समझने में वक्त लगता, लेकिन उनकी ममता का कोई जवाब नहीं था। माँ की ममता में एक गहरी सुकून थी, जो घर के हर सदस्य को शांति देती थी। वह चाहती थीं कि उनका परिवार सदा खुश रहे, लेकिन कभी कभी उनके दिल में एक डर भी समा जाता कि कहीं उनकी ममता का ज्यादा दिखावा शिल्पा को बुरा न लगने लगे। शिल्पा का स्वभाव कुछ अलग था। वह न केवल घर का काम करती थी, बल्कि उसे किसी भी परिस्थिति में अपने फायदे के बारे में सोचना भी आता था। रानी देवी ने कई बार देखा था कि शिल्पा रोहित के लिए लाजवाब खाना बनाती थी, लेकिन कभी कभी वह रोहित की माँ के सामने अपनी चतुराई भी दिखा देती थी। एक दिन रानी देवी को एक खास बात का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि शिल्पा ने घर के खर्चों को लेकर एक योजना बनाई थी, जिससे घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती थी। शिल्पा ने घर के पुराने और उपयोगी सामान को अच्छी कीमत पर बेचने की सलाह दी थी और साथ ही कुछ बचत करने का तरीका भी बताया था। शिल्पा की चतुराई ने रानी देवी के दिल को छू लिया। वह समझ गईं कि शिल्पा सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के भले के लिए काम करती है। रानी देवी ने शिल्पा से कहा, बिल्कुल बेटा, यह विचार बहुत अच्छा है। इससे घर की स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाएगी। मुझे खुशी है कि तुम हमारे परिवार के बारे में सोचती हो। शिल्पा मुस्कुराई और कहा, माँ, आपकी ममता से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला है।
आप जैसी माँ और जीवन में यदि कोई मार्गदर्शक हो तो जीवन सरल हो जाता है। माँ की ममता और बहू की चतुराई का मिलाजुला प्रभाव रानी देवी की ममता और शिल्पा की चतुराई के बीच का संतुलन परिवार को स्थिरता प्रदान करता था। रानी देवी ने धीरे धीरे अपनी चिंताओं को शिल्पा की चतुराई से जोड़ना शुरू किया। वह समझने लगीं कि शिल्पा की चतुराई में कोई बुराई नहीं थी, बल्कि वह तो घर को एक स्थिर और खुशहाल जीवन की ओर ले जा रही थी। शिल्पा को भी रानी देवी की ममता का महत्व समझ में आया। वह जानती थी कि रानी देवी की तरह अपने परिवार के लिए कुछ भी करना आसान नहीं होता। माँ की ममता एक ऐसी शक्ति थी जो परिवार के हर सदस्य को जोड़कर रखती थी। शिल्पा ने यह महसूस किया कि रानी देवी की ममता ही असल में उनका मार्गदर्शन है और वह हमेशा परिवार के लिए अपना सर्वोत्तम देने की कोशिश करती थीं। एक दिन की घटना। एक दिन घर में अचानक आर्थिक तंगी आ गई। रोहित का व्यवसाय कुछ समस्याओं का सामना कर रहा था और वह चिंतित था कि अब घर की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। रानी देवी ने देखा कि रोहित बहुत परेशान है। वह शिल्पा से धीरे से बोली, बिल्कुल बेटा, कुछ उपाय सोचना होगा। रोहित को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए हमारी एकजुटता जरूरी है। शिल्पा ने सोचा और तुरंत एक योजना बनाई। उसने घर के खर्चों को फिर से व्यवस्थित किया और कुछ पुराने वस्त्रों और सामान को बेचने का विचार किया। इसके अलावा शिल्पा ने बाजार में सस्ते लेकिन अच्छे सामान की खरीदारी की। जब यह सब हुआ तो रानी देवी को यह देख खुशी हुई कि शिल्पा ने सही दिशा में कदम उठाए हैं। उसने शिल्पा से कहा, बेटा, यह बहुत अच्छा काम किया तुमने। मैं जानती थी कि तुम चतुर हो, लेकिन आज तुम्हारी यह समझदारी देखने को मिली। रोहित ने भी शिल्पा की तारीफ की और कहा, तुम दोनों ने मिलकर जो कदम उठाया है उससे हमें काफी मदद मिलेगी। अब मैं जानता हूं कि परिवार में हर सदस्य का योगदान महत्वपूर्ण होता है। निष्कर्ष, रानी देवी की ममता और शिल्पा की चतुराई का यह मेल घर में सुख और समृद्धि लेकर आया। माँ की ममता ने परिवार के हर सदस्य को सिखाया कि हर परिस्थिति में प्यार और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण हैं, जबकि बहू की चतुराई ने यह साबित किया कि घर के सभी फैसले मिलजुल कर लेने से परिवार को सफलता मिलती है। दोनों का संगम, ममता और चतुराई, ने यह सिद्ध कर दिया कि परिवार में हर सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और यदि आपसी विश्वास और समझदारी से काम लिया जाए तो किसी भी समस्या का हल मिल सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।